Good morning to all. Good morning to everybody. तो मैं ये बता रहा था कि हमारे देश में हर 7 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है। इंडिया इज़ द टेम्पल ऑफ डायबिटीज़, मधु प्रमेह जिसको कहते हैं। जब से पिछले 10 से 15 साल से जैसे ही लाइफस्टाइल डायबिटीज़ के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। है क्या डायबिटीज़? डायबिटीज़ मेलाइटिस उसको कहते हैं। डायबिटीज़ जो वर्ड है वो ग्रीक से आया है, यानी पास थ्रू, और मेलाइटिस वो लैटिन वर्ड है। हमारे शरीर में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में सिक्रेट नहीं होता है, या इंसुलिन का उपयोग हमारे शरीर से पर्याप्त नहीं होता है, तब बॉडी में जो हम ग्लूकोज लेते हैं, जो हम शुगर लेते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में नहीं होता है। इस पूरी घटना को डायबिटीज़ कहते हैं। आपके शरीर में या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम है, या प्रोडक्शन है आपका शरीर इंसुलिन को ठीक ढंग से यूज़ नहीं कर पाता है। और जब शरीर इंसुलिन को ठीक ढंग से यूज़ नहीं करता है, तो ग्लूकोज में से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की मैकेनिज्म वीक हो जाती है। एनर्जी क्या है? एवरी एटम ऑफ ग्लूकोज ट्रांसफर इनटू एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। अब जब हम ग्लूकोज का एनर्जी में ट्रांसफर शरीर नहीं कर पाता है, तब शरीर के अंदर का ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर की असमर्थता हो जाती है ग्लूकोज को आत्मसात करके एनर्जी प्रोड्यूस करने में, और जैसे ही शुगर का लेवल बढ़ जाता है शरीर में, शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार के वीकनेस, अनेक प्रकार की कमजोरी, अनेक प्रकार के दुष्णाणु शुरू हो जाते हैं। इसलिए डायबिटीज नॉट ए डिसीज ऑफ द वन सिंगल। ये सबसे महत्व की बात समझने लायक है। डायबिटीज नॉट ए डिसीज ऑफ द सिंगल ऑर्गन, इट्स ए डिसीज ऑफ द होल बॉडी। जब शुगर बढ़ता है, जब किसी के शरीर में शुगर बढ़ जाता है, किसी को डायबिटीज़ आइडेंटिफाई होता है, तो उनका पूरा शरीर को इफ़ेक्ट करता है। इसलिए इसको हम बहुत ही डेंजरस डिसीज़ कहेंगे, क्योंकि सारे दूर करने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए सबसे महत्व की चीज़ है हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। डायबिटीज़ को इसलिए कहते हैं लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीज़। ये कोई जर्म से, कोई ख़ास प्रकार की सिचुएशन से नहीं हुआ है। ये आपकी जीवन जीने की गलत पद्धति से डेवलप हुआ है और डेवलप होता है। बेसिकली 2 प्रकार के डायबिटीज़ है इन टोटालिटी। एक टाइप 1 डायबिटीज़, इसको कहते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। अब एक प्रकार में भी दूसरे 2 प्रकार हैं टाइप 1 में भी, एक जुवेनाइल IDDM, एक नॉर्मल IDDM। जुवेनाइल IDDM है जो, वो बच्चों को जो होता है, उसके शरीर में बचपन से ही इंसुलिन पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। पेनक्रियाज में
लैंगरहैंड्स के आईलेट्स डेवलप ही नहीं होते हैं। तो जो जुवेनाइल डायबिटीज़ है उसको हमें नेचुरोपैथी से या अन्य पद्धति से ट्रीटमेंट करने का सोचने का नहीं है। उसके लिए इंसुलिन रेगुलर देना जरूरी है। दूसरा जो प्रकार है टाइप 1 में IDTM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसको आप कुछ हद तक ठीक कर सकते हो। कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जो IDTM वाले ओबेस पेशेंट है, उसको आप 80% ठीक कर सकते हो। कुछ ऐसे पेशेंट देखने को मिले हैं जो अपना इंसुलिन का डोज 50% से भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हमने ट्रीट किए जो पूरे के पूरे इंसुलिन से मुक्त हुए हैं। अब जो दूसरा प्रकार है टाइप 2 NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये NIDDM जो है डायबिटीज़ टाइप 2, इसमें आप सबको काम करना है। साथियों, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अपने देश में हर 7 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को शुगर है, 1 व्यक्ति को डायबिटीज़ है, हर 7 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को मधुप्रमेह है। यानी उसकी प्रमाण कितना ज़्यादा है, इट्स एपिडेमिक। इतनी उसकी ज़्यादा संख्या है अपने देश में, लाखों की संख्या है अपने देश में, और रोज़ बढ़ती जा रही है। तो NIDDM जो है नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटिस, उसको आप अवश्य आहार विहार और लाइफस्टाइल चेंज करके ठीक कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझना है कि कैसे पता पड़ेगा। कभी कभी पेशेंट आता है कोई दूसरी बीमारी से, पेशेंट आता है एसिडिटी से, लेकिन हर टाइम कहता है मुझे प्यास ज़्यादा लग रही है, मुझे यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा है, मेरे काफ मसल्स दुख रहे हैं, मेरे मसल्स दुख रहे हैं। तुरंत उसको हम चेक करते हैं और शुगर मिलता है, पेशेंट को भी आश्चर्य होता है। तो डायबिटीज़ जो है उसके लक्षण क्या है? अगर आपको कमजोरी लग रही है, अगर आपका वेट ड्रेस्टिकली नीचे जा रहा है या ड्रेस्टिकली बढ़ रहा है, अगर आपको रात को 2-4 बार यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है, अगर आपको कहीं घाव हुआ है, वुंड हुआ है, वो हील नहीं हो रहा है, कहीं छोटा सा चाकू लग रहा है, वो भी हील नहीं हो रहा है, छोटी सी खरोच आ रही है, जल्दी हील नहीं हो रही है, और आपको बार बार प्यास लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का बार बार मन हो रहा है, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो अवश्य आपको ब्लड ग्लूकोज चेक करना चाहिए या यूरिन चेक करना चाहिए, और अपने आप को स्क्रीन करना चाहिए, स्क्रीनिंग करना चाहिए वेदर यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम शुगर और देयर। तो पहली बात सिम्टम्स क्या है। दूसरी बात, डायबिटीज़ मैंने बताया ऐसे साथियों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ है। डायबिटीज़ हुआ मतलब कि आपके ब्लड में शुगर का प्रमाण बढ़ गया, और आपके पूरे शरीर में क्या चलता है? ब्लड तो चलता है। तो ब्लड के जो ग्लूकोज के जो पार्टिकल्स हैं वो बढ़ गए। अब वो बढ़ा हुआ ग्लूकोज का पार्टिकल वाला ब्लड आपकी आँखों में भी जाएगा, हृदय में भी जाएगा, ब्रेन में भी जाएगा, पैर में भी जाएगा, सब जगह जाएगा। तो जैसे ही किसी व्यक्ति को शुगर होती है और अगर ध्यान नहीं देता है, कंट्रोल नहीं रखता है, तो डायबिटीज़ के साथ उसके जो कॉम्प्लिकेटेड दूसरे डिसीज़ हैं, यानी डायबिटीज़ उसके दूसरे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर देता है। वो क्या होता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाता है, कैट डिसीज़ हो जाता है, डायबिटिक फुट हो जाता है, डायबिटीज़ वास्कुलर डिसीज़ हो जाता है। यानी कि आपके शरीर की जो पूरी सिस्टम है, वास्कुलर सिस्टम है, आपके शरीर की जो आँखें हैं उसका रेटाइना है, आपके शरीर की किडनी है, अगर वहाँ भी ये शुगर वाला ब्लड तो पहुँचेगा ही,
और आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकता है, किसी को डायबिटिक फुट हो सकता है। ये एक अत्यंत खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी एक ऐसी है, पूरे शरीर को अंदर से खोखला बना देती है, पूरे शरीर को अंदर से कमज़ोर कर देती है, क्योंकि पूरे शरीर में सर्कुलेशन होता है ब्लड से तो हम हर क्षण चल रहे हैं, ब्लड से तो हर व्यक्ति जीता है। एक एक क्षण आपके एक एक सेल में ब्लड पहुंचता है। अब वो ब्लड ही आपका लोडेड विथ शुगर है, मतलब कि एक एक सेल को वहाँ पे उसकी इम्यूनिटी को, उस सेल की अंदर की हेल्थीनेस को, उसका स्ट्रक्चर को ये अफेक्ट करता है। इसलिए इसको अवश्य कंट्रोल में रखना चाहिए, इसको अवश्य क्योर करना चाहिए। जहाँ तक NIDDM की बात है, जहाँ तक नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ की बात है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, थोड़ा सा अपना आहार विहार और आपका एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, आप इससे डेफिनेटली मुक्त हो सकते हैं। अब करना क्या है? अगर शुगर आ गया तो करना क्या है? सबसे पहला, दिन में 2 बार वॉक लेना है। और आज जब आप लॉकडाउन में हो, दिन में 2 बार आप एक्सरसाइज करिए, आप योगासन करिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए। आप आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बन रहा है, उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए आपको मेहनत करना है। दूसरी उतनी ही महत्व की बात कि एक्स्ट्रा क्यों बन रहा है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज वाला खाना खा रहे हैं। आपको शरीर की आवश्यकता है 140 की ग्लूकोज की, आप खाएंगे 250 ग्लूकोज बढ़ जाए, उतना डाइट लेंगे, उतना कार्बोहाइड्रेट लेंगे, उतना शुगर लेंगे। तो दूसरी बात है, आपको डाइट में बहुत ही सीरियसली ध्यान देना है। जैसे ही आपने डाइट में सीरियसली ध्यान दिया, विदिन 48 आवर्स मेरे पास हजारों पेशेंट डायबिटीज़ के आते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट भी आते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट आते हैं, बड़ी बड़ी मेडिसिन्स लेकर आते हैं, जो दिन की 6-6 गोलियां लेते हैं वो सब आते हैं, जो 3-3 बार 50-50 यूनिट इंसुलिन लेते हैं वो भी आते हैं। कुछ लोग डायबिटिक फुट लेके आते हैं। पूरा मैंने 1000 पेशेंट का फाइल डेवलप किया है, जो हाईली सक्सेसफुल सैंपल जिसको कहते हैं, ऐसे पेशेंट। वैसे तो बहुत पेशेंट आ गए, लेकिन ऐसी फाइल हमने रखी है और हमने देखा है कि आहार परिवर्तन से 48 आवर्स में रिजल्ट दिखने को शुरू हो जाता है, और विदिन कपल ऑफ डेज, 8-10 दिन में उसकी सारी औषधें, उसकी सारी जो मेडिसिन है, किसी भी प्रकार की दवा है, वो बंद हो जाती है। क्या खाने में ध्यान देना है? सबसे पहली बात, शुगर टोटली बंद करना है, चीनी टोटली बंद करना है, न चाय में, न कॉफ़ी में, न किसी भी बात में। दूसरी बात, आपके डाइट में फाइबर 60 से 80% होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं, प्रोटीन आप ले रहे हैं, तो उसकी मात्रा 30% कार्ब, 30% प्रोटीन और मैक्सिमम आपको फाइबर लेना है। फैट जो है वो भी आपको कम से कम लेना है। अब आपको मैं ये लैंग्वेज में बताऊंगा, आप कहेंगे तो खाना क्या है? मैं आपको स्पष्ट बताऊं, आपको 60% वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स और फ्रूट्स पे रहना है। ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्ट है कि फ्रूट से शुगर बढ़ती है। बिल्कुल गलत है।
मैंने कल ही एक लेक्चर में आपको बताया था, मेरे कुछ जो पेशेंट्स हैं उनको हमने आम कल्प किया था। आम में तो कितनी शुगर होती है, एक आम में 107 कैलोरीज होती है। डायबिटीज़ कभी भी फ्रूट से नहीं बढ़ता है, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज शुगर होती है, ग्लूकोज नहीं होता है। और फ्रुक्टोज शुगर से शुगर लेवल नहीं बढ़ता, बल्कि फ्रूट्स की जो शुगर है, फ्रुक्टोज शुगर है, वो बॉडी जल्दी आत्मसात करता है, बॉडी उसको जल्दी से एसिमिलेट करता है, बॉडी उसको जल्दी से यूज़ करता है। तो डायबिटिक पेशेंट को भरपूर मात्रा में, मैक्सिमम क्वांटिटी में फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं। क्या कम खाना है? आपको गेहूं की चपाती कम खाना है, आपको सादा चावल कम खाना है, आपको मिठाइयाँ पूर्णतया बंद करना है, कॉफ़ी चाय पूर्णतया बंद करना है, अल्कोहल पूर्णतया बंद करना है, स्मोकिंग पूर्णतया बंद करना है, बाहर के सारी जो चीज़ें हैं, बेकरी फूड पूर्णतया बंद करना है। और डेयरी फूड में आप दही का उपयोग कर सकते हो, छाछ का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि दही और छाछ में लैक्टिक एसिड्स होता है। दही और छाछ में आपके प्रोबायोटिक्स रहते हैं, और दही और छाछ में शुगर नहीं होती है। वो जो लैक्टोज शुगर जो है, दूध की लैक्टोज शुगर्स गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड्स। जब दूध में जो शुगर है, नेचुरल लैक्टोज शुगर, वो दही बनाते हैं तो लैक्टोज का लैक्टिक एसिड्स ट्रांसफ़र हो जाता है, वो आपको फ़ायदा करता है। तो कुल मिला के क्या खाना है? सुबह में आप स्प्राउट्स लीजिए, ककड़ी लीजिए, गाजर लीजिए, आप जो भी खा सकते हो रॉ ऐसी सब्जियां लीजिए, या फ्रूट्स लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, या दही के साथ आप स्प्राउट्स लीजिए। सुबह का नाश्ता ऐसा रखिए। सबसे पहले तो आप मेथी का पानी पी लीजिए, उठ के ही ब्रश करके मेथी का पानी पीजिए। आज के समय में आप जिंजर का, अदरक का टी करके उसमें मेथी का पानी डाल के ले लीजिए। मेथी जो फेनुग्रीक्स है, वो जर्मिनेटेड की हुई, यानी कि अंकुरित की हुई मेथी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो भी आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं। लंच में आप क्या लेंगे? सलाद लीजिए भरपूर, मैक्सिमम क्वांटिटी में, और कोई भी आप मिलेट की रोटी खाइए, दही खाइए, बहुत हो गया, बढ़िया आपका लंच हो गया। एक नया आपको डाइट देता हूँ, वो भी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अद्भुत है, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो हम सालों से देते हैं। आप सब आलू से बड़े डरते हो। आलू से तब डरना है जब रोटी के साथ आलू खाते हो तो आपका कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है। लेकिन केवल अगर आप आलू खाएंगे, पटेटोस, उसको हम लोग रोस्ट करके देते हैं, भुना हुआ आलू, भुने हुए आलू के साथ आप सलाद दे दीजिए, छाछ ले लीजिए, बेस्ट लंच हो गया, बेस्ट, इजीली डाइजेस्टेबल एंड इमीडिएटली आपकी शुगर को नीचे लाएगा। रोस्टेड आलू, रोस्टेड पटेटोज, सलाद एंड कर्ड। अब इसके साथ चपाती नहीं आएगी, राइस भी नहीं आएगा। ये इतना अच्छा, इजीली डाइजेस्टेबल एंड बेस्ट एंड प्री डाइजेस्टेबल कार्ब है ये, तो आराम से वो भी खाइए। रात को इन बिटवीन लंच और डिनर फिर से आप फ्रूट्स लीजिए, जो भी सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं, एम्पल क्वांटिटीज ऑफ फ्रूट्स। और डिनर में आप ब्राउन राइस और सूप लीजिए, शुगर आपका कंट्रोल रहेगा। अगर राइस भी खाना है तो ब्राउन राइस खाइए। ब्राउन राइस का आप कोई भी आइटम बनाइए, ब्राउन राइस को आप पीस के उसका बाकरी बनाइए, उसकी चपाती बनाइए और उसको सब्जी के साथ खाइए रात को डिनर में। डायबिटीज़ का डाइट जो है वो आप इन टोटालिटी इतना समझ लीजिए, डायरेक्ट आपको रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेना है। सारे के सारे अन्न आपको आखे लेना है, पूर्ण अन्न लेना है, यानी अन्न को भी स्प्राउट्स करके लो,
पल्सीज को भी स्प्राउट्स करके लो, वो पूर्ण हो गया। तो खाने की जहाँ तक बात है, हमें रिफाइंड कार्ब से दूर रहना है और धीरे धीरे हमें सारी की सारी पिल्स से मुक्त होना है। 8 दिन में आपकी सब दवाइयाँ आप फेंक सकते हो, साइड में कर सकते हो। अगर आप, पहली बात मैंने बताया, ऐसे डाइट लीजिए। दूसरी बात, 2 टाइम व्यायाम करिए। तीसरी बात, दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। और चौथी बात जो सबसे महत्व की है, इक्वली महत्व की है, स्ट्रेस कम रखिए। डायबिटीज़ ओरिजिनली अपने देश में कहाँ से आ गया? ये 10-15 साल में जिस ढंग से पूरा का पूरा हम इंडियनों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, वी हैव मेड बिग जंप। जो हम पहले जीते थे 10 साल पहले, 20 साल पहले, और आज आप देखेंगे, आप भूल गए, आपकी याददाश्त हर व्यक्ति की कम होती है। अगर आप 20 साल तक पहले कैसा आपका जीवन था, आप क्या खाते थे, कैसे जीते थे, और आज देखेंगे आपके आज के जीवन में स्ट्रेस बढ़ गया है, कंफर्ट बढ़ गया है और एक्सरसाइज कम हो गई है। ये 3 चीज़ सबसे नेगेटिव बात है। स्ट्रेस बढ़ गया, कंफर्ट्स बढ़ गए। आप पहले चलते थे, एक्सरसाइज करते थे, कहीं जाना है तो भी वॉक ले लेते थे। आप कहीं भी जाना है आप स्कूटर से जाएंगे। एक आधा किलोमीटर जाना है, सामने जाना है, तो भी स्कूटर से कुछ लोग जाते हैं। तो हमारा व्यायाम कम हो गया है, हमारा स्ट्रेस बढ़ गया है और हमारा खाना इतना ज़्यादा हो गया। हम अमेरिकन खाना भी खाएंगे, इटालियन खाना भी खाएंगे, चाइनीज़ खाना भी खाएंगे, इंडियन खाना तो है हमारे साथ। ये जो 20 साल में सारी दुनिया का खाना हमको खाना है और हमको स्वस्थ रहना है। साथियों, हमें सब कुछ खाना है, लेकिन समझ के। हमें ये सारा जो हमारा प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस को हमें पेट के ऊपर उसका जुल्म नहीं करना है। प्रोग्रेस को हमें पेट के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करना है। तो हमारी लाइफस्टाइल चेंज होनी चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए, क्योंकि शुगर का और स्ट्रेस का डायरेक्टली संबंध है। मैंने मेरे हजारों पेशेंट को देखा है। मैं यहाँ पे हर रोज़ शुगर उन पेशेंटों की देखता हूँ। सुबह में और दोपहर को हम लोग चेक कराते हैं, हमारे डॉक्टर्स चेक करते हैं। जो पेशेंट रात को सोए नहीं होते हैं, जिसको किसी कारण, स्ट्रेस कारण नींद नहीं आती है, उसका शुगर तुरंत शूट अप होता है। एक पेशेंट है, 8 दिन से उसका शुगर सही मॉनिटर हो रहा है, सारी दवाइयाँ कम हो गई है, लेकिन अचानक उसके वहाँ से फ़ोन आया, कोई स्ट्रेस की घटना हो गई, कोई टेंशन की घटना हो गई, रात को सोया नहीं, दूसरे दिन उसकी शुगर डबल शूट अप हो जाती है। हजारों पेशेंट में मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है, स्ट्रेस डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स टू द इंक्रीज शुगर, स्ट्रेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस टू द शुगर लेवल। टेंशन बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। अब इस टेंशन और एंजाइटी को कैसे दूर रखोगे? एक्सरसाइज और राइट डाइट। क्योंकि आज के समय में पूर्णतया आप स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर नहीं रख सकते हो, यानी कि पूर्णतया आप दूर रख सकते हो, उससे मुक्त नहीं हो सकते हो। टेंशन सबको आएगा, मुक्त कोई नहीं रहेगा, दूर रखना है उसको। हेड के ऊपर और हार्ट के ऊपर नहीं ले जाना है, उसको हाथ पे रखना है। यू हैंडल इट विथ परफेक्ट हेल्थ, गुड हेल्थ। डायबिटीज़ में एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, बिसाइड्स दवाइयाँ। कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रमाण में कड़वी चीज़ लेते हैं, बिटर। ज़्यादा बिटर चीज़ लेने से लिवर के ऊपर बड़ा बुरा इफेक्ट होता है। आप ऐसा मत समझिए कि आपको शुगर है, आप कुछ भी खाओगे और सारे दिन 2 बार करले का जूस ले लिया, नीम का पानी का जूस ले लिया और कोई कड़वी चीज़ ले ली, चिरायता ले लिया और आपका शुगर चला जाएगा। बिल्कुल नहीं जाता है, बल्कि थोड़ा सा आपको उसमें वेरिएशन दिखेगा, आपका लीवर डैमेज होगा।
डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई ज़्यादा बिटर चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए सही खाना, स्ट्रेस फ्री लाइफ, लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, लॉट्स ऑफ लाफ्टर एंड लीव इन दी प्रेजेंट टेंस। कल की फिक्र मत करो। कहाँ तुमको हमको पता था कि ये कोरोना आएगा और अपन सब 60 दिन से घर में पड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, और क्या पता है आपको कल क्या होने वाला है। लिव नाउ। कल का चिंता करके आज का खाना क्यों खराब कर रहे हो? यही तो हर व्यक्ति करता है। आज तुम्हारे सामने सही खाना है, उसको खाओ। आज सही काम है, आज तुमको हंसना है। अरे मैं कल हंसूंगा, कल हंसोगे नहीं, कल फंसोगे। आज हंसना है, आज ही हंस लो, आज जी लो। हर क्षण जीना है। जितना वर्तमान में पूर्णता से जीओगे, आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। शुगर के द्वारा जो होने जा रहे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो और भी डेंजरस है, वो भी दूर रहेंगे। हम सबको जीवन का पूरा परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। हम सबको दृष्टि चेंज करनी पड़ेगी। हम सब को भूतकाल और भविष्यकाल में जीने की आदत को बंद करके वर्तमान में जीना पड़ेगा। क्योंकि शुगर जो है, डायबिटीज़ है, वो कोई शोल्डर का या घुटने का या नेक का बीमारी नहीं है, वो है पूरे शरीर की बीमारी। और पूरे शरीर की बीमारी यानी पूरे अस्तित्व की बीमारी। और तुम, हर व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, तुम्हारे साथ शरीर है, बुद्धि है, मन है, भाव है, भूतकाल है, क्या क्या नहीं है, संबंध है। तो हर चीज को बैलेंस ले जाके तुम्हें, हमें जीने का प्लानिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, हम अभी वीक में 2 दिन मिलेंगे। हम बुधवार को और शुक्रवार को मिलेंगे। आज शाम को भी मैं 8 बजे आऊँगा, लेकिन अभी नेक्स्ट वीक से सुबह 11 बजे बुधवार और शुक्रवार, शाम को 8 बजे बुधवार और शुक्रवार, वीक में हम 2 दिन वार्तालाप करेंगे। और साथियों, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मैं फेसबुक पे आपको एक अच्छी खबर देने को जा रहा हूँ। वो है, हम ट्रेनिंग और टीचिंग सेशन रखेंगे। वो 1 दिन का सेशन रहेगा, वो 4 दिन का सेशन रहेगा, यानी हर वीक एक सेशन। किसी को 4 वीक का सेशन लेना है तो वो 4 वीक का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को 6 वीक का सेशन लेना है तो वो 6 वीक का सेशन ले सकते हैं। तो हम ये अपनी स्वास्थ्य की यात्रा और हमारी स्वास्थ्य की जो ये खोज है, आनंद की, स्वास्थ्य की, संतोष की और अपने आप को परफेक्ट करने की जो हमारी यात्रा है, उसको कंटिन्यूस रखेंगे। वीक में 2 दिन हम मिलेंगे, एक बुधवार को और एक शुक्रवार को। दोनों दिन सुबह 11 बजे, बुधवार को और शुक्रवार को शाम को 8 बजे। ये नेक्स्ट वीक से, तो आज शाम को हम अवश्य मिलेंगे 8 बजे। नेक्स्ट वीक से हम 2 बार मिलेंगे। और व्हाट्सएप पे जो हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं, उसकी सारी बातें आपको फेसबुक पेज पे दी जाएगी। डायबिटीज़ से डरना नहीं है। मुझे पता है डायबिटीज़ हर 7 में से 1 को है, अन्यथा मतलब कि बड़ा एपिडेमिक है, हर व्यक्ति को है। हमें उसको ठीक रखना है और ठीक रखना अपने हाथ में है। आप सब स्वस्थ रहें, बिजी रहें, व्यस्त रहें और खुश रहें। नमस्ते।